तो आज की इस खास पेशकश में हम एक ऐसी शख्सियत को ट्रिब्यूट देने वाले हैं जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट के मायने ही बदल दिए हैं। एक ऐसी जनरेशनल टैलेंट जिसने ग्राउंड पर अपने बल्ले से और ग्राउंड के बाहर अपने जुनून से इंडियन क्रिकेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये चर्चा उन सभी लाइफ लॉन्ग क्रिकेट फैंस के लिए है जिन्होंने पिछले 1.5 दशक में इस खिलाड़ी को बड़े होते, हर बॉलिंग अटैक को डोमिनेट करते और एक एब्सोल्यूट लेजेंड बनते हुए देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग कोहली यानी विराट कोहली की। सोचिए, जब क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे खौफनाक और आतंकित करने वाले बैट्समैन सर विवियन रिचर्ड्स किसी के लिए ये कहें कि उसे देखकर मुझे मेरी याद आती है, तो समझ लीजिए कि हम किसी आम खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। सर विव का ये कहना कि कोहली का अग्रेशन और पैशन बिल्कुल उनके जैसा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्रिकेट प्यूरिस्ट के बीच कोहली का ये जो लेजेंडरी और इंस्पायरिंग स्टेटस है ना, वो इस एक सिंगल कोट से पूरी तरह क्लियर हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती सफर की, एक दिल्ली के लड़के से ग्लोबल आइकॉन बनने की कहानी। अब एक सेकंड के लिए इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 27,599। 27,599 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये विराट कोहली के करियर के टोटल इंटरनेशनल रन्स हैं, तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर, और ये उन्हें सचिन तेंदुलकर के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रन गेटर बनाता है। ये नंबर सिर्फ उनकी बैटिंग स्किल्स नहीं दिखाता, बल्कि सालों तक उनकी कंटिन्यूअस हंगर और कंसिस्टेंसी का सबूत है। और इनका ये राइज लिटरली बहुत रैपिड था। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक यंग कैप्टन के तौर पर इंडिया को ट्रॉफी दिलाना, फिर उसी साल अगस्त में अपना इंटरनेशनल ओडीआई डेब्यू करना, और देखते ही देखते महज 3 साल के अंदर अप्रैल 2011 में सचिन, सहवाग और धोनी जैसे लेजेंडरी वेटरन्स के साथ सीनियर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना। उनका इम्पैक्ट आते ही इतना सॉलिड था कि वो बहुत जल्द इंडियन बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बन गए। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे अहम पहलू की तरफ, जिसके बिना कोहली की कहानी अधूरी है, रन चेजेस। हम सबने उन्हें प्रेशर में बैटिंग करते देखा है, पर आखिर ऐसी क्या चीज है जो उन्हें दी अल्टीमेट चेज मास्टर बनाती है? ये सिर्फ लंबे छक्के मारने के बारे में नहीं है, ये है स्कोरबोर्ड के उस इमेंस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना और एक क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना। वो लिटरली प्रेशर को पीते हैं और उसे बॉलर पर रिवर्स कर देते हैं। बस इन एपिक हाई टेंशन मैचेस को याद कीजिए। 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 330 चेस करते हुए वो माइंड बॉगलिंग 183 रन्स, फिर 2015 वर्ल्ड कप का 107, 2022 में मेलबर्न की वो जादुई दिवाली की रात जहां 82 नॉट आउट बनाकर उन्होंने हारी हुई बाजी पलट दी, और हाल ही में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका वो क्रूशियल 84 रन्स का नॉक। हर एक मैच में उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक्स को डिसमेंटल किया है। मैच विनिंग हीरोइक्स के बाद अब बात करते हैं उन माइंड बॉगलिंग स्टैटिस्टिक्स की जिन्होंने रिकॉर्ड बुक्स को पूरी तरह से दोबारा लिख दिया। इन नंबर्स पर ध्यान देना जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट में 9,230 रन्स, ओडीआईज में लगभग 15,000 रन्स, वो भी करीब 59 के स्टैगरिंग एवरेज के साथ, और T20 इंटरनेशनल्स जहां स्ट्राइक रेट के चक्कर में विकेट्स जल्दी गिरती हैं, वहां भी उनका एवरेज लगभग 49 का है। मॉडर्न एरा में तीनों फॉर्मेट्स में एक साथ ऐसी सुप्रीम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक वक्त पर नामुमकिन माना जाता था, पर उन्होंने इसे नॉर्मलाइज कर दिया। और फिर स्क्रीन पर आता है ये मॉन्यूमेंटल आंकड़ा 85। ये उनके टोटल इंटरनेशनल सेंचुरीज का नंबर है। ये एक ऐसा फिगर है जो उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री के एब्सोल्यूट एलीट कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। और इस 85 में से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आया उनके पसंदीदा ओडीआई फॉर्मेट में, 54 ओडीआई सेंचुरीज। हम सब एक ऐसे दौर में बड़े हुए जहां लगता था कि सचिन तेंदुलकर का 49 ओडीआई सेंचुरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, लाइक नो वे। लेकिन कोहली ने न सिर्फ उस इम्पॉसिबल रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि उस माइलस्टोन को 54 तक ले गए हैं। ये सच में अनबिलीवेबल है। लेकिन ये सब हासिल कैसे हुआ? इसके पीछे थी एक ऐसी फिटनेस रेवोल्यूशन जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, 2018 से पहले की कहानी थोड़ी अलग थी। वो एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे और उन्हें एक सीवियर हेल्थ स्केयर फेस करना पड़ा, हाई यूरिक एसिड और सर्वाइकल स्पाइन इशू, जिसने उन्हें काफ़ी परेशान किया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। पोस्ट 2018 उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। वो प्लांट फॉरवर्ड होल फूड्स डाइट पर शिफ्ट हो गए। इस एक चेंज ने उनकी रिकवरी और एलीट फिटनेस को लिटरली नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। बीसीसीआई के पूर्व प्रशासक विनोद राय ने बिल्कुल सही कहा था
कि कोहली ने फिजिकल फिटनेस, डाइटरी डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस का एक पूरा नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया। वो जो आज हम योयो टेस्ट और एक्सट्रीम एथलेटिक फील्डिंग देखते हैं ना इंडियन टीम में, वो अचानक से नहीं आई। वो उनकी एक अकेले इंसान की पर्सनल डेडिकेशन थी जिसने पूरे इंडियन क्रिकेट कल्चर को बदल कर रख दिया। पर कोहली का इम्पैक्ट सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बाउंड्री के बाहर भी उनका काम काबिले तारीफ है। विराट कोहली फाउंडेशन के थ्रू वो कंटिन्यूअसली सोसाइटी को वापस दे रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेस को सपोर्ट करने से लेकर ओपनली मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स पर बात करके उसके स्टिग्मा को तोड़ना, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। इसके अलावा बाकी खेलों के रॉ टैलेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और एनिमल वेलफेयर के लिए उनका प्यार भी काफ़ी वेल नोन है। ये दिखाता है कि उनका कैरेक्टर सिर्फ एक क्रिकेटर से कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो आइए इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, उनकी लेगेसी। अगर ट्रॉफीज की बात करें तो उन्होंने लगभग सब कुछ जीता है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और ऑफ कोर्स वो शुरुआती 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। ये आईसीसी हार्डवेयर प्रूव करता है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल स्टैट्स बनाने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि ग्रैंडेस्ट स्टेजेस पर डिलीवर करने वाले एक एब्सोल्यूट टीम प्लेयर थे। लेकिन सच कहूं तो उनकी ट्रू लेगेसी सिर्फ ट्रॉफीज या रन्स नहीं है। उनकी आखिरी विरासत है वो लास्टिंग ब्लूप्रिंट जो उन्होंने छोड़ा है। एक ऐसी गोल्ड स्टैंडर्ड जिसमें अनब्रेकेबल मेंटल ग्रिट, इनसेन वर्क एथिक और टॉप टियर फिजिकल कंडीशनिंग शामिल है। उन्होंने आने वाली नस्लों को दिखाया कि एक्सीलेंस को कंसिस्टेंटली चेस कैसे किया जाता है। और अब जब किंग कोहली 2024 में T20s और 2025 में टेस्ट से अलविदा कह चुके हैं, तो हम सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। नेक्स्ट जनरेशन में से आखिर वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो उनके इस इनक्रेडिबल गोल्ड स्टैंडर्ड को मैच कर पाएगा? वो लेगेसी जिसने 1 बिलियन लोगों को जीतना सिखाया, क्या कोई उस लेवल तक पहुंच पाएगा? इस एक सवाल के साथ हम आज की इस खास पेशकश को यहीं खत्म करते हैं। जरूर सोचिए इस बारे में।